गुड आफ्टरनून दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइड पार कर घुस आता है और चंद रुपयों में इस देश का नागरिक होने के ढोंग रचने लगता है। ये सवाल इसलिए, दरअसल केरल के कोल्लम से जो हकीकत सामने आई है दर्शकों, उसने आंतरिक सुरक्षा की दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है, जो प्रवासी मजदूरों के वेश में देश की छाती पर मूंग दल रहे हैं। ये वो घुसपैठिए हैं जो चुपचाप सीमा पार करते हैं, केरल पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है दर्शकों हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला करने का गंदा खेल, डर्टी गेम। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई, बल्कि भारतीय नागरिकों के तहत अपने पूरे कुनबे को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो उस वक्त लगा दर्शकों कि इस सिंडिकेट के खुलासे से लगा कि जो पड़ोसी राज्यों से बैठकर महज एक मामूली रकम देश की नागरिकता का फर्जी ठप्पा बेच रहा है। यह सिर्फ चंद लोगों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी साजिश और गहरी साजिश का एक सबूत भी। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये लोग भारत में कैसे दाखिल हुए, सवाल यह भी है कि पहचान पत्र किसने बनाए, सत्यापन प्रक्रिया में चूक कहां हुई। अगर कोई विदेशी नागरिक आसानी से भारतीय दस्तावेज हासिल कर सकता है तो इसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंचता है। जांच एजेंसियां अब उन लोगों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं जो इस पूरे खेल के सूत्रधार हैं। शक की सुई ऐसे नेटवर्क की तरफ घूम रही है जो पहचान बदलने का कारोबार चला रहा है। कोल्लम से शुरू हुई यह जांच अब कई राज्यों तक पैर पसार सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन दर्शकों उससे पहले पूरा मामला, पूरा कंटेंट आपको समझा देता हूं ग्राफिक के जरिए। बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से घुसपैठिए घुस रहे हैं, उनकी मदद केरल तक पहुंचने में किसने की है, बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 दर्शकों आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है कि आखिरकार केरल में चल क्या रहा है। इतने लंबे वक्त तक घुसपैठिए केरल प्रशासन और पुलिस की नजरों से कैसे बचे रहे, कौन उनको पालता पोसता रहा, क्या घुसपैठियों को राजनीति या संगठित नेटवर्क का संरक्षण मिला था। पिनरई विजयन साहब वहां पर सालों तक मुख्यमंत्री थे। घुसपैठियों के लिए एक फर्जी दस्तावेज बनवाने के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रवासी मजदूरों के वेश में छिपे घुसपैठियों की डेमोग्राफिक साजिश का सच क्या है, कैसे इस पर अब बात होगी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। घुसपैठिए कैसे बेनकाब हुए हैं वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। खुलासा नंबर 1, भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। खुलासा नंबर 2, प्रवासी मजदूर बनकर कोल्लम इलाके में रह रहे थे तमाम ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पकड़े गए। जी हां, खुलासा नंबर 3 दर्शकों, एटीएस से 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। संदिग्धों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। अगला खुलासा आपकी स्क्रीन पर। जी हां, खुलासा नंबर 5, घुसपैठियों ने फर्जी भारतीय पहचान बनवाने के लिए एजेंट से डील की, 700 रुपए में खेल हो गया। अगला खुलासा आपकी स्क्रीन पर। महज 700 रुपए देकर घुसपैठियों ने फर्जी आईडी कार्ड बनवाए थे जिनमें पैन, आधार जैसे डॉक्यूमेंट शामिल थे। खुलासा नंबर 7, बेहद शातिर और सटीक तरीके से असली दिखने वाले फर्जी आईडी कार्ड तैयार किए गए थे ताकि जांचकर्ताओं को, पुलिस वालों को शक न हो। खुलासा नंबर 8, बेंगलुरु में फर्जी कागजात बनाने वाला संगठित नेटवर्क एक्टिव है। जी हां, समझिए कैसे केरलम से कर्नाटक का कनेक्शन जुड़ा है दर्शकों। सालों पहले केरल में आए घुसपैठिए कई बांग्लादेशी रिश्तेदारों को भी बुलाकर बसा दिया और उनके फर्जी कागज बनवा के उनको इस देश का नागरिक बना दिया। खुलासा नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। 10 जाली दस्तावेजों के दम पर भारतीय सरकारी कागजातों के अंदर वो दाखिल हुए और वहां से योजनाओं का वो फायदा भी उठा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। केरल में घुसपैठ का रूट क्या है और वो क्या होता है। रात के अंधेरे में नदी, नाले, दलदली रास्ते और घने जंगलों के रास्ते से वो भारत के हिस्से में दाखिल होते हैं और उसका फायदा उठा